सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव सभी का स्वागत। मैं हूं आशा। आइए देखते हैं कि खास खबरें। रथ यात्रा क्षेत्र में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का विभिन्न समस्याओं को लेकर शास्त्री घाट पर विरोध प्रदर्शन। मड़ुवाडी थाना क्षेत्र के एक दुकान से गहने चोरी करने के मामले में महिला सहित 2 गिरफ्तार। और ओलंपिक में भारतीय टीम की विजय के लिए मां गंगा की उतारी गई आरती। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर शास्त्री घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने आज गुरुवार को शास्त्री घाट पर विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र के जिला अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विगत 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्र जो कि स्नातक में बीटीसी उत्तीर्ण हैं, महंगाई के इस दौर में उनको मात्र 10,011 माह का ही मानदेय वेतन मिल रहा है, जिससे शिक्षा मित्र के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इस कारण उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा ले रहे हैं। 2014 से 2017 तक 3 वर्ष तक सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होकर नियमित वेतन लगभग 40,000 रुपये तक प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग के द्वारा कई बार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। अगर आगे हमारी मांगें सरकार नहीं सुनेगी तो हम और भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कठिन तरीके से होगा। हम शिक्षा मित्र माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी और बनारस के हमारे सांसद माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि हम प्राथमिक विद्यालयों में 23 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और प्राथमिक विद्यालयों को खोलने से लेकर के साफ सफाई से लेकर के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के विद्यालय को बंद करने तक का काम हमारे शिक्षा में साथी करते हैं। तो हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे भी दुख को समझते हुए हमको जो समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। अगर जब तक कोई अड़चन आ रही है समान कार्य समान वेतन देने में, तब तक हमको उचित मानदेय दिया जाए। महंगाई को देखते हुए उचित मानदेय दिया जाए, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता सहित विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संघ मोर्चा का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 9 दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता सहित विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को छात्रों का 9वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। छात्र अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अकारण देरी हो रही है। दिसंबर में नीट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को पिछली बार भी परीक्षा का मौका नहीं दिया गया और इस बार भी मौका न देने की बात कही जा रही है। इससे छात्रों में गहरा रोष है। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को बरगला रहा है और सही जवाब भी नहीं दे रहा है। विभिन्न छात्रों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, ताकि छात्रों में प्रशासन का डर पैदा हो और वह धरने से उठकर चले जाएं। लेकिन छात्र डरने वाले नहीं हैं। छात्रों ने कहा कि परिसर में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से गुस्सा है। हम 9 दिनों से धरना दे रहे हैं और आज यूएसबी की मीटिंग बुलाई गई। अब यूएसबी किस नतीजे पर पहुंचती है, यह देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि छात्रों का समूह अपनी मांगों को लेकर पहले दिन परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचा तो सुरक्षा कर्मियों ने जमकर धक्का मुक्की हुई थी। इसके बाद छात्र प्रदर्शन करते हुए वहीं पर बैठ गए और धरना जारी है। धरने पर बैठने वालों में मुख्य रूप से दिव्यांश दुबे, मनीष, सुधांशु आदमी हैं। जो भी हमारी मांगे थी उनको लेकर के ज्ञापन कंट्रोलर महोदय को भी दिया, इवन रजिस्ट्रार सर को भी दिया और अभी आज एक कमेटी बनी है यूएससीबी की, उस कमेटी को भी हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है और उसी को लेकर के आज कमेटी बैठी हुई है। अभी चर्चा चल रही है। हमारा मेन मुद्दा यह था कि जो प्रवेश प्रक्रिया है वो कोरोना काल से ही अव्यवस्थित रही है, उसमें एडमिशन नहीं हो पाए। एडमिशन के बाद कुछ एडमिशन हुए भी तो जो 2023 का एडमिशन था 2024 तक चला और कुछ विद्यार्थी जो 2024 में नेट पास हुए थे उनको पिछली प्रक्रिया में मौका नहीं मिला था और आने वाली प्रक्रिया में भी उनको मौका न देने की बात कही गई है। तो हमारा मेन विषय यह है कि जो प्रक्रिया है जो लेट चल रही है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए और जो नेट अभ्यर्थी हैं जो दिसंबर में पास हुए थे उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। भगवान दास कॉलोनी सिगरा में साड़ी व्यवसायी के 3रे मंजिल की छत पर आग लग जाने से हड़कंप मच गया। सिगरा थाना क्षेत्र के भगवान दास कॉलोनी के साड़ी व्यवसायी विनोद कुमार लोहिया पुत्र बेदी प्रसाद के यहाँ 3रे फ्लोर की छत पर आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने के बारे में मकान मालिक ने दमकल कर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
इस आग से छत पर रखे सामान जलकर खाक हो गए हैं। फिलहाल इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचकर लोगों को हटा बढ़ा रही थी। विनोद कुमार लोहिया ने बताया कि हम 4 भाइयों का परिवार यहाँ रहता है। हमारे छोटे भाई का लड़का बीमार है, उसका वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। आग लगने की सूचना हमारे पड़ोस मनोज श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। इसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर 5 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंच गई। छत पर आग लगने से वहां पर रखे कबाड़ एवं गुदड़ी के सामान जलकर राख हो गए। किसी प्रकार कोई हताहत नहीं हुआ है। घर में हम लोग यहाँ पे 3-4 भाइयों की सबकी फैमिली रहती है। मेरे छोटे भाई का बेटा जो वेंटिलेटर पे है, बीमार चल रहा है 6 महीने से, वो नीचे आईसीयू बना हुआ है, उसमें उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और आग कैसे लगी और किस समय लगी ये सही बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग को किसी को जानकारी नहीं हो पाई। और ये हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब हैं मनोज श्रीवास्तव, इन्होंने छत पे आग को देखा और देखने के बाद इन्होंने तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को सूचना किया और प्रशासन ने सब जगह सूचना किया। और उसके बाद हम लोगों को भी सबको पता लगा, तो सभी कोई अपनी अपनी जो भी कोशिश किया, पर किस वजह से आग लगी ये अभी कारण बताना मुश्किल है। और ईश्वर की कृपा से कोई जन धन किसी की क्षति नहीं हुई है। बहुत तेज़ धुआं काले रंग का निकल रहा है और कॉलोनी वाले सभी यहाँ जमा हो गए, बोले आग लग गई बहुत ज़्यादा। आग की लपटें बहुत ज़्यादा थीं, तो देख के हम लोगों ने तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। तो ऊपर से ही आग फैली थी, मगर समय पे फायर ब्रिगेड आ जाने से लगभग सभी चीज़ें कंट्रोल में आ गई और समय रहते आग पे काबू पा लिया गया है। ऐसे कोई जान माल के नुकसान हुआ नहीं है। बच्चा एक था, उसको हम लोग निकाल करके अपने सेफ जोन में ले आए, जो बीमार चल रहा है काफ़ी दिनों से। अभी आप लोगों के मेहनत से, फायर ब्रिगेड के मेहनत से चीज़ें कंट्रोल में आ गई। अभी कोई ऐसा हादसा समझ में नहीं आया, लगभग ठीक है। कल मौके पे हमने एक फायर टेंडर रवाना किया, उसके साथ सब्सिक्वेंटली पीछे 4 और वाटर टेंडर हमने रवाना किए। मौके पर देखा, मैं भी आया वहाँ पे, देखा कि वो इतनी बड़ी तो आग नहीं है, वो मीडियम टाइप की फायर कहेंगे, क्योंकि वो G+1 का बिल्डिंग है और 2nd फ्लोर पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर है टीन शेड का। उसके नीचे कूड़ा कबाड़, पानी के टैंक वगैरह वो सब रखे हुए थे, उसी में आग पकड़ी हुई थी। तो पहले हम नज़दीकी जो बगल में एडजेसेंट बिल्डिंग है वहाँ से फायर फाइटिंग कर रहे थे। उसके बाद जब मैं आया तो हमने सीधे जो जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग में आग लगी थी उसी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ करके हमने नज़दीक जा करके उस आग को मतलब पूरी तरीके से काबू पाया। तो ये आग समझ लीजिए 4:40 पे ये आग जो है पूर्णतया कम्प्लीटली हमने आग को बुझा लिया। आग लगने का कारण अभी देखिए, प्रथम दृष्टया तो हमने अभी हमारा ऑब्जेक्टिव होता आग बुझाना, तो अभी हमने आग बुझाया है। अब कल जब आएंगे हम लोग जांच करने के लिए तो देखेंगे कि इसका मुख्यतः जो है कारण क्या हो सकता है। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के एक सर्राफा की दुकान से गहने चोरी करने के अभियुक्त पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के एक दुकान से गहने चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक महिला व एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए सोने की चेन व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना का खुलासा एडीसीपी टी शर्मा ने किया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त रत्नेश कुमार मिश्रा व पूजा मिश्रा पति पत्नी हैं। दोनों प्रयागराज जनपद के हंडिया थाना अंतर्गत सुजौला ग्राम के रहने वाले हैं। इस मामले में बीते 19 जनवरी को तुलसीपुर बाजार के वीरेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी दुकान पर गहने देखने के नाम पर दंपत्ति ने सोने की चेन चुरा ली है। जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और सर्विलांस व सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को 1 सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली टीम में इंस्पेक्टर भरत उपाध्याय, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर पवन कुमार यादव, कांस्टेबल सूर्यभान सिंह, कांस्टेबल अविनाश यादव, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल हीरामन, महिला सिपाही आरती शामिल रहे। अभियुक्त एक पूजा मिश्रा और एक रत्नेश मिश्रा, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कस्टडी से जो चोरी किए गए चेन वो बरामद हुए और साथ ही साथ जो घटना में शामिल हुए प्रयोग किए गए ब्लैक कलर पल्सर ये भी बरामद किया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है और साथ ही साथ इस सराहनीय कार्य के लिए स्थानीय पुलिस के लिए 10,000 रुपये की नकद पुरस्कार घोषित किया जाए। ये रहने वाले कहाँ की थी और चोरी क्यों कर रहे हैं? ये दोनों रहने वाले हंडिया क्षेत्र के, इलाहाबाद की प्रयागराज की हंडिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों यहाँ घूमने के लिए बनारस आए थे। जब यहाँ होटल में रुके हुए थे कैंट थाने क्षेत्र में, ये इस दौरान इन लोगों ने घटना कारित की। किस तरह से लोग चोरियाँ देखते थे? ये इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखा जा रहे हैं। अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी प्रकाश में आई नहीं, इसका भी और गहनता से जांच किया जा रहा है।
पशुधन विकास परिषद अध्यक्ष श्री नारायण राजभर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में पशुपालकों को मिल रहे लाभ के बारे में बताया। वाराणसी सर्किट हाउस पहुंचे पशुधन विकास परिषद सदस्य श्री नारायण राजभर ने बताया कि पशुधन विकास परिषद के द्वारा लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। दूध की कीमतें पशुपालकों को फैट के हिसाब से अमूल प्लांट वाराणसी में अच्छी मिल रही है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्र जैसे बकरी पालन को भी कर सब्सिडी के साथ पशुपालक लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर श्री नारायण राजभर ने कहा कि सरकार के अच्छे कार्यों को देखते हुए जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। मौजूदा सरकार को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से सर्वेश सिंह, बबलू, अशोक कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, जो चुनाव होने जा रहे हैं, चूँकि जो पिछला जो चुनाव अभी बीता है लोकसभा का, वह चुनाव को देखते हुए जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी हैं, बेहतर निर्णय ले रहे हैं ताकि उन कमियों को सुधारा जाए और जनता की विश्वसनीयताओं को जो खोया गया है, जिसको यह आभास हुआ है, उसे प्राप्त करके एक बेहतर परिणाम लेने का प्रयास सरकार कर रही है। पशुपालन के क्षेत्र में बीजेपी जो है बेहतर कार्य कर रही है। क्योंकि हम पूर्वांचल की बात करते हैं और पूर्वांचल में पशुपालन का एक बहुत बड़ा हब है और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे पूर्वांचल के लोग पशु रखते थे, मेहनत करते थे, दुग्ध उत्पादन करते थे, लेकिन उनके दूध का कोई वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता था, जिससे उनके आय जो है उन्हें बृहद स्तर पर बढ़ नहीं पाती थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का क्योंकि संसदीय क्षेत्र भी बनारस रहा और उन्होंने बनारस में अमूल फैक्ट्री को जो स्थापित किया और यही अमूल फैक्ट्री गुजरात में वहाँ के पशुपालकों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। आज गुजरात का पशुपालक लग्जरी गाड़ियों से चलता है, बेहतर घरों में रहता है, अपने लोगों को अच्छी शिक्षा देता है। उसका कारण है कि वहाँ के पशुपालकों को उनके दूध का उचित दाम मिलता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेरिस ओलंपिक प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व गुरुवार को नमामि गंगे ने ओलंपिक में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए मां गंगा की आरती उतारी।
पेरिस ओलंपिक प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व गुरुवार को नमामि गंगा ने देश के ओलंपिक प्रतिभागियों की टुकड़ी के विजय की कामना से मां गंगा की आरती उतारी। भारत की पहचान मां गंगा के तट पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर नमामि गंगा के सदस्यों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। भारत विजयी भव की कामना से ओलंपिक खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर श्री काशी विश्वनाथ जी से आशीर्वाद मांगा। भारतीय ओलंपिक दल को प्रोत्साहित करती स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी गई। भारतीय ओलंपिक टीम के मनोबल को ऊंचा रखने के आग्रह को किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है। 140 करोड़ भारतवासियों की आशा भारतीय ओलंपिक दल पर टिकी है। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश ओलंपिक दल का समर्थन कर रहा है। भारतीय टीम ढेर सारे मेडल जीते, काशीवासियों की यही कामना है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, अमित त्यागी, शालिनी त्यागी, निमेश सोलंकी, रवि तिवारी, अशोक उपाध्याय, स्वामी जगदीश, स्वामी नारायण दास आदि उपस्थित रहे। अपनी ओलंपिक टीम के लिए उत्साहवर्धन किया है और मां गंगा की आरती करके बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा है कि हमारी ओलंपिक टीम जो कि पेरिस में शुरू हो रहे कल 26 जुलाई से ओलंपिक के लिए खेलने गई हैं, उनको अनेकों मेडल प्राप्त हों। हम काशीवासियों की शुभकामनाएं हैं और हमने आरती उतारकर प्रकृति से और बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से मां गंगा से यह आशीर्वाद की कामना की है कि हमारी भारतीय जो ओलंपिक टीम है वो निरंतर आगे बढ़े, अनेकों मेडल प्राप्त करे और हम भारतीय जो कि 140 करोड़ की संख्या में हैं उनको खुशियां प्राप्त हों। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में रविवार 28 जुलाई को मेगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को डोमरी रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पना पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि 28 जुलाई 2024 दिन रविवार को महाविद्यालय में मेगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैंक, IT कंपनीज, हॉस्पिटल, होटल, ज्वेलर्स तथा शैक्षणिक क्षेत्र के लोग रोजगार प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आयोजन का उद्घाटन प्रातः 10 बजे रमेश जायसवाल, विधानसभा सदस्य मुगलसराय के कर कमलों द्वारा होगा। निदेशक महोदय ने कहा कि क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियां जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह 28 जुलाई को आकर महाविद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर मेगा कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित हो सकते हैं। इस आयोजन के द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। महाविद्यालय में इस समय स्नातक में BA, BSc, BCom का प्रवेश हो रहा है। ऐसे व्यस्तम समय में इस आयोजन का होना अपने आप में सराहनीय कार्य है। को एक मेगा इवेंट है जिसमें प्लेसमेंट की बात कही गई है और उसमें हम लोग इंडस्ट्री से भी बुला रहे हैं, बैंक से भी बुला रहे हैं, IT से भी बुला रहे हैं लोगों को, और जो BEd के स्टूडेंट्स हैं, BEd जिन्होंने किया हुआ है वो भी आ सकते हैं। टीचिंग के लिए भी हम लोग उसमें एक स्टॉल हम लोग टीचिंग का भी लगाएंगे एक। तो इस तरह से एक यहाँ रामनगर के एरिया में, पड़ाव के एरिया में, यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी हर जगह जा नहीं पाते हैं। तो इस क्षेत्र में भी और पूरे वाराणसी में हम सबका स्वागत करते हैं कि वो आए यहाँ पर और जितना अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके वो लगभग कितने स्टॉल लगाए जाएंगे? 16 लगाए जाएंगे, 16 स्टॉल्स। तो कितने लोगों का सिलेक्शन होने का अनुमान है? उसमें 16 में जो आए लोग और आके जो पसंद करें, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि आएँ और इस तरह से बच्चों का जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो उस कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उनको ये भी बताएंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, अगर उन्हें नहीं आता तो उसके लिए भी हम क्लासेस करेंगे। कितनी कंपनियां आ रही हैं जी? कितनी कंपनियां आ रही हैं? 16। श्रावण मास में गाई जाने वाली विलुप्त होती कजरी विधा को जीवंत बनाए रखने के लिए जन कल्याण परिषद ने कजरी काव्य महोत्सव का आयोजन किया। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में श्रावण मास में गाई जाने वाली कजरी, जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है, अपने लोक भाषा की इस विधा को जनमानस में जीवंत बनाए रखने के लिए परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे की अध्यक्षता में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, रामकटोरा, लौराबीर के सभागार में कजरी काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि SP श्रीवास्तव रहे। अध्यक्ष पद से बोलते हुए पांडे जी ने कहा, ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक साहित्यिक चेतना को जगाए रखना व विलुप्त होती विधाओं को समय समय पर जन जागरण के तौर पर जगाए रखना। उसी कड़ी में कजरी भी लोक भाषा की मजबूत विधा है, जिसके माध्यम से नायिका अपने मन की बात साजन तक गाकर पहुंचाने का काम करती है और साहित्यकारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कजरी सुनकर श्रोता भावविभोर हो, आनंदित हो, तालियां बजवाते रहे। महोत्सव की शुरुआत सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध के सरस्वती वंदना से की गई, जिसमें प्रमुख रूप से गिरीश पांडे ने सैया किनदा मोबाइल बाजार से बात करीब यार से ना
तारा देवी ने बरसने लागे बदरिया झूम झूम के, अभिनव अरुण ने सूखने वाली है सपनों का नहर, आओ बरसों बादलों मेरे शहर। सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने बेबेर देख ब बेट गुड़गुड़ाई पिया, अपच होई जाए पिया ना। झरना मुखर्जी ने अरे रामा श्याम गए परदेश, घिर घिर आई बदरिया ना। गोपाल केसरी ने देखा सावन में आयल बहार बा, मौसम खुश मिजाज बा। नाथ सोनांचली ने दुश्मन उठा के आँख इधर देखता न था, आंगन हमारे प्यार का जब तक भटा न था। श्रुतु दीक्षित ने चला सखी खेले कजरिया ना, घिर घिर आई बदरिया ना। भुलक्कड़ बनासी ने घड़ी आए गयल अब चला घुमाए आई, हनीमून मनाए आई ना। इसके अलावा निम्नलिखित कवियों व कवित्रियों ने काव्य पाठ किया, जिसमें मधुकर मिश्रा, शमशुल आफरीन, राजन गुप्ता, टीकाराम आचार्य, डॉक्टर छोटेलाल मन्नीर, ऋतु दीक्षित, राम नरेश, सुनीता श्रीवास्तव, सिद्धनाथ शर्मा, सुषमा मिश्रा, झरना मुखर्जी, गिरीश पांडे, मधुलिका राय, मणिबेन द्विवेदी, गोपाल केसरी, शैलेंद्र अम्बस्ट, बुद्धदेव तिवारी, भुलक्कड़ बनारसी, संतोष प्रीत, अविनाश मिश्रा, एसपी श्रीवास्तव, अभिनव अरुण, नेहरू पांडे, राजू खरवा, नरोत्तम शिल्पी, विजय चंद्र त्रिपाठी आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सिद्धनाथ शर्मा ने व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने किया। तू करिहा किसानी, हम ले आए दाना पानी। करिहा किसानी, हम ले आए दाना पानी, हम ले आए दाना पानी, हम ले आए दाना पानी। ओही बारवा बट ब्रिज, ओही बारवा के तारवा जुड़ाइल जाई जायल जाई ना। ओही बारवा के तारवा जुड़ाइल जाई, शहर नाही जायल जाई। घाट संध्या कार्यक्रम में सृजा मुखर्जी और अर्णा त्रिपाठी के कथक नृत्य ने श्रोताओं को आनंदित कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दो कलाकार सृजा मुखर्जी और अर्णा त्रिपाठी ने कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश स्तुति, शिव वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक सावन के गीत एवं समापन सब बन ठनकर आई श्याम प्यारे से किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन रिंकू त्रिपाठी एवं शिवप्रात चक्रवर्ती ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह एवं सौरभ मुखर्जी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।